रात के 1:47 बजे। शिमला की ठंडी हवा सीधा हड्डी तक घुस रही है। पहाड़ों के बीच से गुजरती एक पुरानी रेलवे लाइन और उस पर एक गहरा अंधेरा सा मुंह खोलता हुआ रास्ता। टनल नंबर 33। डोर तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा और कभी कभी किसी पुरानी ट्रेन की हल्की सी गूंज। लेकिन आज रात कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं है। अगर आप यहां खड़े हो तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। दिन में ये सिर्फ एक टनल लगती है, पर रात के बाद लोग कहते हैं ये जिंदा हो जाती है। ब्रिटिश हीरा 1900 के आसपास कल का शिमला रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था ये टनल। एक इंजीनियर जिसे सब रिस्पेक्ट करते थे, परफेक्ट कैलकुलेशंस, डिसिप्लिन और अपने काम पर पूरा कंट्रोल। लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलती हो गई। टनल के दोनों एंड से डिगिंग शुरू हुई, पर जब बीच में मिलने का वक्त आया वो कभी मिले ही नहीं। कैलकुलेशन गलत थी। यह सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं था, यह उस जमाने में एक पब्लिक इंसल्ट थी। लोग हंस रहे थे, ऑफिसर्स गुस्सा थे और उस इंजीनियर के लिए यह सब कुछ खत्म होने जैसा था। कहते हैं एक रात वो अकेला यहां आया, पहाड़ों के बीच अंधेरा और खामोशी, और फिर एक आवाज, एक गोली की आवाज। उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं दिखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज इतने सालों बाद भी लोग कहते हैं यह जगह कभी सच में खाली नहीं होती। लोकल लोग रात के बाद यहां रुकना अवॉइड करते हैं। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा था, बेटा दिन में देख लो, रात को मत रुकना। अंदर आवाजें आती हैं और हर आवाज हवा की नहीं होती। 2018 में अर्जुन नाम का एक टूरिस्ट शिमला आया। एडवेंचर का शौक और हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का क्रेज। उसने सुना टनल नंबर 33 के बारे में और डिसाइड किया कि वह खुद जाके देखेगा। उस रात वह अकेला ही निकल पड़ा। फोन का फ्लैशलाइट, एक कैमरा और डेलमैन हल्का सा दार, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। जब वो टनल के एंट्रेंस पर पहुंचा तो ठंडी हवा और तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा, जैसे रोशनी वाहन जाने से डर रही हो। अर्जुन ने एक डीप ब्रेथ ली और अंदर कदम रखा। पहला स्टेप, सिर्फ उसकी अपनी फुटस्टेप्स की आवाज। दूसरा स्टेप, एको। तीसरा स्टेप, कुछ अलग, जैसे एक और फुटस्टेप्स बिल्कुल उसके पीछे। अर्जुन रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने धीरे से पीछे मुड़ कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। शायद मेरा ही एको होगा। और फिर से चलना शुरू किया, इस बार थोड़ा तेज। फुटस्टेप्स फिर से, इस बार क्लियर। दो अलग रिदम्स, एक उसकी और एक किसी और की। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ टनल की गहराई और उसकी सांस की आवाज। वो तेज चलने लगा। फिर चलना भागना बन गया, लेकिन फुटस्टेप्स उतनी ही स्पीड से। उसके पीछे टनल के बीच तक पहुंचते ही उसका फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगा। एक सेकंड के लिए अंधेरा पूरी तरह छा गया और उस अंधेरे में उसने देखा डोर, एक आदमी, ओल्ड कोट, हट, बिल्कुल सीधा खड़ा। चप, फ्लैशलाइट वापस जल गई और वो गायब। अर्जुन का गला सूख गया। उसने आंखें बैंड की, फिर धीरे से खोली। कुछ नहीं, मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। लेकिन उसका बॉडी कुछ और कह रहा था। फिर अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज, यू शुडंट बी हियर। उस पल सब कुछ रुक गया। ना हवा, ना आवाज, सिर्फ उसकी धड़कन। अर्जुन बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। टनल का एंड डोर से दिख रहा था एक छोटी सी रोशनी, लेकिन जितना वो भागता वो उतनी ही दूर लगती। फुटस्टेप्स अब भी पीछे, और अब जैसे कोई सांस ले रहा हो, बिल्कुल उसके करीब। फाइनली वो टनल से बाहर निकला, जमीन पर गिर गया। सांस तेज, हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके पीछे देखा
टनल के अंदर अंधेरा, लेकिन एक सेकंड के लिए उसने देखा, वही आदमी अंदर खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्जुन ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस वह शिमला छोड़कर चला गया। आज तक उसने कभी किसी हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर नहीं किया। और लोग कहते हैं टनल नंबर 33 में कभी कभी एक नई आवाज भी सुनाई देती है, फुटस्टेप्स की। तो क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन है, या सच में कोई ऐसा है जो अपनी गलती के साथ आज भी असंधेर में फंसा हुआ है? अगली बार जब आप शिमला जाओ और इस टनल के पास से गुजरो, तो एक बात याद रखना, अंदर जाना आसान है, लेकिन हर कोई वापस नहीं आता।